हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये अराइज होता है कि व्हाई शुड वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए, मतलब व्हाट्स द नेसेसिटी। एक सोसाइटी में, एक स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस है, उस चीज़ को हम हाईलाइट करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को अगर आपको सही से गवर्न करना है, दैट इज़ वहाँ पे जो सरकार है उस चीज़ को सही से गवर्न करे और वहाँ के सिटीज़न उस सरकार के उस लॉ को एक्सेप्ट करें, तो हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको ये राइट देता हो कि ठीक है आप यहाँ पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे कि इन इंडिया हमारे पास डेमोक्रेसी है, तो हम लोग डिक्टेटरशिप इम्पोज नहीं कर सकते हैं, हमें जो कुछ भी करना है वो डेमोक्रेसी के अंदर रहते हुए करना है। तो यहाँ पे क्या है, ये राइट हमें डेमोक्रेटिक राइट कौन देता है, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली एक कंट्री को रन करने के लिए, गवर्न करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। सेकंड ये हो जाएगा कि यहाँ भी किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का पॉलिटिकल नेचर क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, ठीक है, वो बताता है। इसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा सोसाइटी है उसको जस्ट और इक्विटेबल भी बनाता है। और इनफैक्ट जितनी भी डाइवर्सिटी है ना इंडिया में, जैसे कि हमारा कास्ट के बेसिस पे लैंग्वेज, रिलीजन, कम्युनिटी, और इनफैक्ट जो हम लोग इतनी ज़्यादा, मतलब इतने ज़्यादा नॉर्थ से साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है ना उसको एक हार्मनी में रखना है, मतलब एकदम से बांध करके रखना है। तो हर एक सिटीजन्स को, हर एक जो यहाँ के लोग हैं उनको राइट्स मिलना चाहिए, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ देयर सेवरल बैकग्राउंड्स, डजेंट मैटर ही इज़ फ्रॉम विच कास्ट, विच क्रीड, कम्युनिटी और वॉट एवर देयर जेंडर इज़। ठीक है, तो इनको क्या होना चाहिए, ये हार्मनी में रखने के लिए क्या करेंगे, अपने मतलब इनको राइट्स देंगे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये हो जाएगा कि ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो क्या करती, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ के गवर्नमेंट को पावर के साथ साथ रेस्ट्रिक्शंस भी देती है। दैट इज़ जो गवर्नमेंट है उसको पावर तो दिया गया है दैट दे कैन मेक लॉज, इनफैक्ट उनके पावर्स को रेस्ट्रिक्ट भी किया जाता है, उनके पावर को सेपरेट भी किया जाता है। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जो 3 डिफरेंट मेजर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है हमारा यहाँ पे, वो हो जाएगा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप को बताता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री के गवर्नमेंट का उस पर्टिकुलर कंट्री के सिटीजन से क्या रिलेशनशिप है, दैट इज़ जो रिलेशनशिप है सिटीजन्स और स्टेट्स के बीच में, उसको भी डिफाइन करता है वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे कुछ एस्पिरेशंस होते हैं, हमारा कुछ भावना होता है, राइट, हमारी कुछ फीलिंग्स होती हैं अपनी कंट्री को लेकर कि हमारा कंट्री ऐसा होना चाहिए, हमारी कंट्री के मतलब कुछ इच्छा कहते हो ना, तो वो जो भी गोल्स है ना एक वेलफेयर स्टेट का, उसको भी इस्टेब्लिश करना है। तो ये चीज़ कहाँ पे मेंशन्ड है, ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो ये हो जाएगा कि टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वी हैड टॉक्ड अबाउट कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ तरह का होता है, कुछ डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो वी हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है बेसिकली कोडिफाइड होता है और एक पर्टिकुलर टाइम पे इनैक्ट होता है और एक पर्टिकुलर बॉडी से फॉर्म होता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो हमेशा एक किसी पर्टिकुलर बॉडी से बनता है और एक पर्टिकुलर टाइम पे इम्प्लीमेंट होता है, जैसे कि इट वाज अडॉप्टेड इन 26 नवंबर 1949 एंड इट वाज इनैक्टेड इन 26 जनवरी 1950। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे अडॉप्ट हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम पे इनैक्ट हुआ। तो दिस हैपेंस इन केस ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बट व्हेन वी विल टॉक अबाउट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनलाइक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या होता है, कोडिफाइड तो नहीं होता है और ये एक टाइम पे इवॉल्व, मतलब और ये जो इवॉल्व होता है ना एक पर्टिकुलर सिंगल डॉक्यूमेंट से इवॉल्व नहीं होता है, ये एक हिस्ट्री से रिलेटेड, मतलब वी विल सी कि ये कहाँ से इवॉल्व होकर आता है। जो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होगा, इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, कोडिफाइड होगा। कैसे कोडिफाइड होगा, एक सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट में। हमारा जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट है। जो हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कभी भी एक्चुअली वो अनरिटन है, तो पहली चीज़ तो वहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट जैसा चीज़ नहीं होगा।
तो ये कैसे बनेगा, किसी भी पर्टिकुलर ट्रेडिशन को वहाँ की सोसाइटी फॉलो करते हुए आ रही है, कोई पर्टिकुलर बिलीफ उनका रहा है, कुछ ऑर्डर्स आए, रॉयल ऑर्डर्स आए, जैसे कि किंग क्वीन का कोई ऑर्डर आया, तो वो चीज़ कि एक बार को किंग या क्वीन, वहाँ की क्वीन ने कह दिया कि ठीक है ऐसा ऐसा कुछ यहाँ पे होगा, तो लोग बार बार अब वैसा कुछ हो रहा है तो वैसे ही मान रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट पार्ट ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज़। जो हमारा नेक्स्ट है वो एक सिस्टमैटिक नेचर को बताता है वहाँ का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और कभी भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सिस्टमेटाइज करने की कोशिश भी नहीं की गई है, मतलब ठीक है कभी भी ट्राई नहीं किया गया है कि आप क्या करो इस चीज़ को सिस्टमेटाइज करो, वो पहले से ही कैसा है, सिस्टमेटाइज है। अच्छा, ये जो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या है, लिविंग डॉक्यूमेंट होता है। अब लिविंग डॉक्यूमेंट एक टर्म है जिसका ये मतलब हुआ कि ये टाइम टाइम पे इवॉल्व होता है। जैसे कि अगर मैंने कह दिया 50 साल पहले कि हमारे कंट्री में ऐसा ऐसा कुछ रूल है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम 50 साल के बाद उस रूल को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हम कॉन्स्टिट्यूशन को इवॉल्व करते रहेंगे, अमेंडमेंट्स लाते रहेंगे, और यहाँ पे अमेंडमेंट्स के थ्रू या फिर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, कभी कभी किसी चीज़ को लेकर जजमेंट आ गया तो उसके थ्रू वो चीज़ चेंज हो सकता है। दैट इज़ इट्स अ बिट फ्लेक्सिबल। अच्छा, जो हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल सोर्सेज होते हैं इवोल्यूशन के, और बहुत बहुत पहले टाइम से वो इवॉल्व होकर आता है, और मतलब इसका बहुत ज़्यादा लंबा गैप, मतलब हिस्ट्री रहता है कि ठीक है इवोल्यूशन होकर वो चीज़ बना है, एक टाइम पे नहीं बन गया है। जैसे हमारे यहाँ एक टाइम पे, एक पर्टिकुलर पीरियड पे, एक पर्टिकुलर बॉडी से बनता है, वैसे यहाँ पे कभी बना ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इवोल्यूशन होगा या इमर्ज होगा वो एक लंबी टाइम के बाद होगा। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री में क्या होगा, सुप्रीम होगा। जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा। लेकिन जो हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे क्या होगा, पार्लियामेंट सुप्रीम होगा, और जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगा। ठीक है, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो भी मतलब बनाना है या उसको शेप देना है वो पार्लियामेंट करेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ हो गया अगेन, जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे पार्लियामेंट, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम होगा। ठीक है, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2-3 टाइप का हो जाएगा, इधर इट इज़ रिजिड, कभी फ्लेक्सिबल हो जाएगा, या कभी रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल, दैट इज़ बोथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया, तो ये हो जाएगा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्वियसली फ्लेक्सिबल होगा। क्यों फ्लेक्सिबल होगा, क्योंकि ये अनरिटन है, अब कहीं पे सिंगल डॉक्यूमेंट पर रिटन नहीं है, तो वी कैन मेक चेंज ऑन इट। जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, दैट इज़ यूएस में अगर हम लोग देखें तो वी हैव रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिपेंडेंस सिंस आफ्टर इंडिपेंडेंस 1776 के बाद यूएस में अभी तक ओनली 44th अमेंडमेंट्स हुआ है, तो इट्स अ बिट लाइक कि ठीक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, दैट इज़ यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, रिजिड है। फ्लेक्सिबल श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन है, और अगर इंडिया के केस में देखें तो इंडिया का रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड इसके उस केस में हो जाएगा जब हमारे बेसिक स्ट्रक्चर की बात होगी, तो वी विल बी सेइंग कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिजिड है। लेकिन अगर कुछ अमेंडमेंट लाना है तो वी आर सो फ्लेक्सिबल, बहुत ही ईजी है कोई भी अमेंडमेंट लाना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मीन्स या तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, ठीक है, जैसे कि बांग्लादेश, या फिर फेडरल गवर्नमेंट होगा जैसे कि यूएस और इंडिया। अब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, वी विल बी डिस्कसिंग इट लैटर। ठीक है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, यूनिटरी फॉर्म होगा, कभी भी पावर शेयरिंग नहीं होगा सेंटर और स्टेट के बीच, दैट इज़ फेडरल गवर्नमेंट वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। वहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर। और पार्लियामेंट जो होगा वो सुप्रीम होगा, और कोई भी पावर शेयरिंग नहीं होगा सेंटर और स्टेट के बीच में। क्लियर है। तो दिस वॉज वॉट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।